हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी ऑफ एशिया पेपर फर्स्ट। इसका पेपर फर्स्ट का ये जो इम्पोर्टेंट सेकंड क्वेश्चन है, एशिया में जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो हम करेंगे ये थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसको आपने पॉइंट्स में अगर एक्सप्लेन करेंगे या पॉइंट्स में आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैप जरूर बनाना। देखिए, एशिया महाद्वीप में जलवायु संबंधी अनेक विशेषताएं हैं और अनेक विषमताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के अंदर जैकोबाबाद है, जो कि थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ये जैकोबाबाद ये पाकिस्तान में है तथा ये सबसे गर्म क्षेत्र है एशिया का, और सबसे ठंडा जो क्षेत्र है वो बर्ख्यांस्क है, जो कि रशिया के अंदर है। ये रशिया में है, उत्तर में बिल्कुल, और जैकोबाबाद राजस्थान की सीमा से थोड़ा दूर हटके और थार मरुस्थल के अंदर आता है। तो एशिया में बड़ी विषम जलवायु पाई जाती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड और कहीं पर बहुत तेज गर्मी, और कई स्थानों पर बहुत ज़्यादा वर्षा और कई जगह पर सूखे की स्थिति। तो एशिया का दक्षिण पश्चिमी और मध्य भाग, एशिया का दक्षिण पश्चिमी और मध्य भाग अधिक तापमान प्राप्त करता है, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में लगभग 9 महीने तक कठोर सर्दी पड़ती है और साल भर 9 महीने तक तापमान -0 डिग्री से भी नीचे, हिमांक बिंदु से भी नीचे रहता है, और -50 डिग्री तक तापमान पाया जाता है। तो एशिया की जलवायु है बहुत ही विषम प्रकार की है। ये जलवायु की विषमता है, ये कई कारणों से है कि इसमें 4 तत्व मुख्य रूप से प्रभावी हैं। देखिए कौन कौन से। एशिया महाद्वीप की विशालता का प्रभाव, क्योंकि स्थलीय भाग बहुत ही विशाल है, इस वजह से एशिया महाद्वीप के बीचों बीच जो पर्वतीय श्रृंखला है उसकी वजह से भी जलवायु बहुत प्रभावित होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून, ये चारों जो तत्व हैं ये जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो एशिया की जो जलवायु है ये निम्न 4 घटकों के द्वारा प्रभावित होती है। अब इसमें एशिया महाद्वीप को सामान्य रूप से निम्नलिखित जलवायु भागों में बांटा जाता है, और यही जलवायु भाग प्राकृतिक भाग भी हैं, अगर प्राकृतिक भाग भी कहे जाते हैं। तो जलवायु में सबसे पहले उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास की 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये शीत कटिबंधों में, और उसके बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जहाँ पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, और उसके बाद में शीत कटिबंधीय जलवायु जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव के नज़दीक का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से कुल हमारे एशिया को 13 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय, गर्म शीतोष्ण, ये आपके अंदर इसके अंतर्गत सब हेडिंग दे रखे हैं। सबसे पहले हम भूमध्य रेखीय जलवायु करेंगे। भूमध्य रेखीय जलवायु जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, मैं तुम्हें नक्शे में बता देता हूँ। ये नक्शा बना रखा है। यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा लगभग ये इधर से गुजरती है, यहाँ से ये भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा के आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये वाली जलवायु देखिए, ये इस क्षेत्र में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलेशिया का कुछ भाग, फिलीपींस, ये वाला कुछ भाग, इसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। ये 5 डिग्री उत्तरी, देखिए ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी का जो क्षेत्र है,
इस क्षेत्र में ये जो भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि व्यापारिक हवाएं चलती हैं, जो कि व्यापारिक, जिसको कि ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। व्यापारिक हवाएं ये उत्तर में इस प्रकार से उत्तर पूर्वी और दक्षिण में दक्षिण पूर्वी हवाएं, ये व्यापारिक हवाएं चलती हैं। इसकी वजह से, क्योंकि ये समुद्री क्षेत्रों से और स्थलीय क्षेत्रों की तरफ चलती हैं, तो इसके अंदर आर्द्रता अधिक होती है। आर्द्रता अधिक होने की वजह से यहाँ पर पूरे साल भर वर्षा होती है। तो ये 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण पूरे साल भर वर्षा होती है। साल भर वर्षा, और तापमान, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है तो तापमान भी अधिक होता है, टेम्परेचर भी अधिक होता है। देखिए, जलवायु के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे, भारत के बारे में या एशिया के बारे में, तो उसके जलवायु के 2 घटक तापमान और वर्षा मुख्य है। यहाँ पर जब ये व्यापारिक हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल रेनफॉल, यानी कि दोनों व्यापारिक हवाएं टकराती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं, और संवहनीय वर्षा के द्वारा यहाँ पर पूरे साल भर वर्षा होती है। और साल में लगभग ये रोज शाम को 4-5 बजे के आसपास यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का औसत जो है लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा है, एवरेज। तो ये इसमें, और औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर तापमान साल भर काफ़ी अधिक रहता है। तो औसत तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दैनिक तापांतर केवल 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि दैनिक तापांतर पूरे दिन के तापमान में अंतर जो है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री, यानी कि पूरे साल भर गर्मी। दूसरी जलवायु है मानसूनी जलवायु। इस प्रकार की जलवायु जो है, ये जो भूमध्य रेखीय जलवायु में मैंने जो एरिया बताया, पूर्वी द्वीप समूह, श्रीलंका और मलाया प्रायद्वीप, ये यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो कोई भी जलवायु प्रदेश के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो इसमें से देखिए पॉइंट्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो उसकी स्थिति एरिया लिख देना, कौन कौन से एरिया में होती है। उसके बाद में तापमान कितना मिलता है, वर्षा कब होती है, वर्षा कितनी होती है और कब होती है। अगर ये 3 चीज़ें लिख दोगे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें जैसे मानसूनी जलवायु की बात करें, मानसूनी जलवायु में कहाँ पर, जहाँ पर मौसम के हिसाब से ये हवा चलती है, मौसम के हिसाब से वायु की दिशा में परिवर्तन होता है, इस वजह से इसको मानसूनी, क्योंकि ये मानसूनी है, ये अरेबिक शब्द से लिया गया है मौसम से, और साल में 2 बार हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे हरियाणा के जैसे कि भारत के अंदर अगर हम बात करें, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत और उसके निकटवर्ती देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन, जापान और फिलीपीन द्वीप समूह में ये जलवायु पाई जाती है। देखिए दूसरा नंबर का ये जो जलवायु का क्षेत्र है, ये वाला है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो अब इन भागों में हवाएं मौसम के अनुसार चलती हैं और गर्मी बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, जहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। लेकिन समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ये इसको करेक्शन कर लें, सेंटीमीटर नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड है। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की पाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्वी चीन तट
दक्षिण पूर्वी चीन तट, भारत के पश्चिमी घाट तथा असम की पहाड़ियों में औसत वर्षा जो है 500 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, जबकि ये इधर का जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ पर वर्षा है 26 सेंटीमीटर। तो कहाँ पर 500 सेंटीमीटर वर्षा और कहाँ पर 26 सेंटीमीटर वर्षा, तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से मानसूनी जलवायु का क्षेत्र हो गया। इसके बाद में जो तीसरा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कौन से? ये जो राजस्थान और ये पाकिस्तान का जो हिस्सा है ये वाला, ये तीसरा जो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो अब इसमें देखिए केवल हमने इसका क्षेत्र देखना कि कहाँ कहाँ होती है। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग, जिसमें अरब, सीरिया, पश्चिमी इराक और भारत का थार मरुस्थल। देखिए ये इसमें ये कुछ हिस्सा तो ये हो गया और ये अरब का ये वाला हिस्सा हो गया। तो इसमें अरब, सीरिया, पश्चिमी इराक और भारत का थार मरुस्थल ये वाला क्षेत्र है। अब ये वाला उष्ण मरुस्थलीय, जहाँ पर ये उष्ण और मरुस्थलीय बात हो गई, तो मरुस्थल का मतलब है जहाँ बारिश कम होती है, उष्ण का मतलब तापमान सर्वाधिक होता है। इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस के हिसाब से भी अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो गर्मियों का तापमान सर्वाधिक कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और दैनिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि दिन का तापमान तो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन रातें ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि रेगिस्तान मिट्टी है, बालू मिट्टी है, तो वहाँ तापमान 20 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो क्या हुआ? दैनिक तापांतर में भी बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। इस जलवायु में गर्मियों में दिन गर्म तथा धूल भरी आंधियां चलती हैं और मौसम साफ रहता है, चमकदार धूप पड़ती है, जबकि रात्रि में आकाश स्वच्छ हो जाता है और रातें ठंडी हो जाती है, क्योंकि रात्रि का जो तापमान है उसमें गिरावट आ जाती है। बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी की वजह से वो ठंडी जल्दी हो जाती है। तो इस प्रकार से रात के समय में कई बार तापमान हिम बिंदु से भी नीचे चला जाता है और बर्फ जम जाती है। चौथी जलवायु है भूमध्य सागरीय। ये जो भूमध्य सागर, आपके पास में एटलस होनी चाहिए, जो मेडिटेरियन या भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है। देखिए मैं दिखा दूं तो आपको इसमें ये वाला मार्क किया हुआ है, ये वाला एरिया, ये चौथा। तो ये भूमध्य सागर जो है, ये भूमध्य सागर है इधर, और इस भूमध्य सागर के चारों तरफ की जलवायु जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश आ गए? साइप्रस, ये देशों के नाम याद करना एटलस में देखे, साइप्रस, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, टर्की और सीरिया का कुछ भाग। तो ये जो भूमध्य सागर के जो चारों तरफ के क्षेत्र है, जो देश हैं भूमध्य सागर के, वो वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर भी गर्मियाँ बहुत तेज गर्मी होती है, स्वच्छ आकाश होता है, और सर्दियों में वर्षा पछुआ हवाओं के द्वारा होती है। पछुआ हवाओं के साथ में, जो वेस्टर्लीज या पछुआ हवाओं के साथ में चक्रवातों के द्वारा यहाँ पर बारिश होती है। तो ये आपको इसमें वर्षा कब होगी? सर्दियों में। तो आपको इसमें गर्मियों का तापमान, सर्दियों का तापमान, कौन कौन से क्षेत्र हैं? गर्मियों में औसत तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो जहाँ पर गर्मियों में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में है, लेकिन वर्षा यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र तो मैंने बता दिया, भूमध्य रेखीय और जो हमारा मानसूनी क्षेत्र है वहीं पर है। इसके बाद में ईरान तुल्य जलवायु जो है वो देखिए, ईरान तुल्य 5वीं देखिए कहाँ पर है? ये वाला क्षेत्र है, ईरान के आसपास का ये।
ईरान तुल्य जलवायु। मैप को हमेशा आपके सामने रहना चाहिए, मैप से ही करेंगे तभी आप इसको समझेंगे, और एक बार समझ में आ गया तो आपका ये फिर भूलोगे नहीं। ईरान तुल्य जलवायु जो है ये कहाँ पर होती है? देखिए, ईरान, पूर्वी इराक तथा अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान। तो ये ईरान, पूर्वी इराक और अफगानिस्तान के क्षेत्र में ईरान तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर गर्मी, बहुत तेज गर्मी पड़ती है और सर्दी में तापमान हिम बिंदु के नीचे गिर जाता है, और ओस और कोहरा पड़ता है, क्योंकि तापमान कम हो जाता है तो ओस और कोहरा पड़ता है। गर्मियों में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। तो जो भी जलवायु का क्वेश्चन करो तो तापमान और वर्षा, इसके बारे में, और एरिया, आपका क्षेत्र कौन सा है, बस ये 3 चीज़ें आप लिख दो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मैंने तो सारी चीज़ें तुम्हें समझाने के लिए लिखी है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में बनाना। वर्षा या सर्दियों में होती है, और वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 25 सेंटीमीटर। अरे भाई, बहुत कम वर्षा है 25 सेंटीमीटर, यानी कि मैं ये कहूँ कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में तो कम है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में तो 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ तो 25 सेंटीमीटर तो बहुत ही कम वर्षा होगी, और अधिकांश वर्षा बर्फ के रूप में गिरती है, क्योंकि सर्दियों में। इसके बाद में तुरान तुल्य जलवायु। अब तुरान तुल्य जलवायु जो है, छठी देखिए कहाँ है? ये वाला ये क्षेत्र है, ये वाला उत्तर में, ये वाला तुरान तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु एशिया के आंतरिक भाग में मिलती है, जिसमें कि मुख्य रूप से मध्य एशिया का पश्चिमी भाग, जो समुद्र तट से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पर समकारी प्रभाव नहीं होता। समकारी का मतलब ऐसी जलवायु जो समकारी हो, ना तो गर्मी ज़्यादा हो ना सर्दी ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर विषमकारी जलवायु है, यानी कि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी, जिसकी प्रमुख विशेषता गर्म और भीषण गर्मियां तथा बहुत कड़ाके की सर्दी और वर्षा नाम मात्र की होती है। वर्षा नाम मात्र की लगभग औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। गर्मियों का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, और सर्दियों का जो तापमान है वो हिम बिंदु के नीचे गिर जाता है, और कई बार बर्फ भी जम जाती है। इसके बाद में 7वीं है चीन तुल्य जलवायु। चीनी क्षेत्र में देखिए 7वां पॉइंट, चीन तुल्य जो जलवायु है वो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चीन तुल्य, चीन का जो पूर्वी तट वाला भाग है। इस प्रकार की जलवायु मध्य और उत्तरी चीन, दक्षिण कोरिया तथा जापान द्वीप समूह में पाई जाती है। यहाँ पर गर्मियों में जलवृष्टि, सर्दियां कठोर यानी कि बहुत तेज सर्दी, तथा सर्दियों में चक्रवातों से वर्षा होती है। गर्मियों में पर्याप्त गर्मी पड़ती है और तापमान लगभग 28 डिग्री। 28 डिग्री का मतलब कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है। और सर्दियों में कठोर सर्दी और तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 100 सेंटीमीटर। वर्षा यहाँ पर क्योंकि समुद्र के किनारे पर है और जापान है, जापान के चारों तरफ समुद्र है और चाइना का पूर्वी तट है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि टाइफून जिसको कहते हैं, यहाँ पर टाइफून के द्वारा जलवायु काफ़ी प्रभावित होती है और टाइफून से ही वर्षा काफ़ी अधिक होती है। इसके बाद में 8वां है मंचूरिया तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, सखालिन तथा उत्तरी जापान में पाई जाती है। यहाँ जो गर्मी है वो साधारण गर्मी और सर्दी है वो कठोर सर्दी और वार्षिक तापांतर
में काफ़ी अंतर होता है, यानी कि वार्षिक तापांतर का मतलब गर्मियों और सर्दियों के तापमान में काफ़ी अधिक अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मंचूरियन जलवायु है उसके अंदर उत्तर से आने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं या ध्रुवीय क्षेत्रों से जो हवाएं आती है उसके कारण तापमान एकदम गिर जाता है और कम तापमान तक पहुंच जाता है। और जो वर्षा है वो सर्दियों में अधिक होती है, कुछ वर्षा चक्रवातों के द्वारा भी होती है और वर्षा का औसत तापमान 35 सेंटीमीटर ही है। मंचूरिया देखिए 8वां जो है ये दिखाई देगा 8वां पॉइंट मंचूरिया ये वाला। ये वाला क्षेत्र है मंचूरिया तुल्य जलवायु। उसके बाद में तिब्बत तुल्य जलवायु। तिब्बत तुल्य कहाँ पर है मैं पहले नक्शे में दिखा देता हूँ। ये जो तिब्बत का पठार है ये वाला, और ये पामीर का पठार है, इस वाले क्षेत्र में ये जलवायु तिब्बत तुल्य जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु एशिया महाद्वीप में तिब्बत तथा पामीर के पठार पर मिलती है। तो ये जो इस जलवायु में देखिए, इस जलवायु की विशेषता क्या है? गर्म और छोटी गर्मी की ऋतु तथा कठोर सर्दियाँ तथा दैनिक तापांतर में अधिकता। दैनिक तापांतर यानी कि दिन का और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। दिन में तो गर्मी होगी और रात में बहुत ठंडी होगी, यानी कि तापमान माइनस में। तिब्बत और पामीर दोनों के पठार समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर से अधिक ऊंचे हैं और इसके चारों तरफ पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है और यहाँ पर इस ऋतु में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और सर्दियाँ जो है काफ़ी कठोर, यानी कि बहुत तेज सर्दी, और इस ऋतु में तापमान लगभग -15 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ तो 0 डिग्री पे जम जाती है, लेकिन यहाँ पर तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और पर्वतों के शिखरों पर घाटियों में बर्फ जम जाती है। दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है। यहाँ वर्षा गर्मियों के समय में होती है, सर्दियों में वर्षा बर्फ के रूप में, स्नोफॉल के रूप में होती है, और वर्षा का औसत जो है 50 से और 75 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में अल्टाई तुल्य जलवायु जो है, ये देखिए अल्टाई तुल्य जलवायु जो आप देखिए, ये वाली जो तिब्बत तुल्य के ऊपर जो है ये अल्टाई तुल्य है, ठीक है ना। ये जो जलवायु है अल्टाई तुल्य जलवायु। एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में वहां पर अल्टाई पर्वत श्रेणी है, उसके आसपास अल्टाई पर्वत श्रेणी के आसपास के भागों में इस प्रकार की जलवायु मिलती है, जहां पर गर्मियां सामान्य और सर्दियां जो है लंबी और कठोर होती है। गर्मियां बहुत साधारण और छोटी, और गर्मियों का तापमान 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री का मतलब है कि भारत के हिसाब से तो सर्दियां होगी, और सर्दियां बहुत ही कठोर, जहां पर तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो तापांतर में बहुत अधिकता मिलती है, और ऊंचाई के साथ साथ तापांतर भी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम पर्वत श्रेणियों के ऊपर जाएंगे। वर्षा जल तथा बर्फ दोनों ही, वर्षा जो है बर्फ के रूप में और जल के रूप में दोनों ही प्रकार से होती है, और यहाँ औसत वर्षा जो है लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में 11वां है प्रेरी तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु जो है महाद्वीपीय
महाद्वीपीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी साइबेरिया तथा मंगोलिया के घास के मैदान में। पश्चिमी साइबेरिया एकदम उत्तर में चले जाओ, और मंगोलिया देखिए कहाँ पर है पश्चिमी साइबेरिया, दिखाई दिया ये वाला क्षेत्र। आज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। और मंगोलिया घास के मैदान में ये मिलती है। यहाँ पर जो गर्मी की ऋतु है वहाँ पर तापमान 24 डिग्री, तथा सर्दियाँ काफ़ी कठोर पाई जाती हैं, और तापमान सर्दियों में 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है। यहाँ पर तीव्र और ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से जो हवाएं आती हैं वो काफ़ी तीखी होती है, और यहाँ पर लगभग बारिश जो है 25 से 30 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जब सर्दियों में गर्मियाँ आती हैं तो बर्फ पिघलने के कारण वहाँ पर घास उग जाती है, और इसको स्टेपी घास बोलते हैं। इसके बाद में इसी के साथ में है टैगा तुल्य जलवायु। इस जलवायु के अंतर्गत जो साइबेरिया का क्षेत्र, जिसमें मैंने पहले बता दिया तुम्हें, देखिए 12वां पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एकदम ठंडा जो साइबेरिया का क्षेत्र है, उत्तरी भाग, और जहाँ पर कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। और इसी के अंतर्गत विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश जो है बर्खियांस्क इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की जो औसत वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर, और तापमान देखिए -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है सर्दियों में। गर्मियों के अंदर तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत ही विषम जलवायु पाई जाती है। इसके बाद में 13 है जो टुंड्रा तुल्य जलवायु। विश्व का सबसे ठंडा उत्तरी शीत ध्रुव एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर के किनारे पर एक पतली पट्टी में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुवीय और टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर 9-10 महीने पूरे साल भर बर्फ जमा रहती है, और 2-1 महीने तापमान थोड़ा सा ऊपर आता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि गर्मियाँ होती हैं। सर्दियाँ बहुत कठोर और ठंडी पड़ती हैं। यहाँ पूरे साल भर एक तरह से बर्फ जमा रहती है, और तापमान -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। गर्मियों में कुछ दिन के लिए मौसम खुलता है, और तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। वर्षा गर्मी की ऋतु में अधिक होती है, और सर्दियों में भी वर्षा होती है जो कि बर्फ के रूप में होती है। और यहाँ की जो औसत वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये जो एशिया के जलवायु प्रदेश के बारे में जो मैंने विस्तार से चर्चा की, इसमें आप लोगों को केवल ये ध्यान देना है, हर पॉइंट के अंदर उसका एरिया कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है वो जलवायु, वहाँ का तापमान कितना है, और वहाँ वर्षा कितनी होती है, वर्षा कौन से महीने में होती है, और तापमान, गर्मियों का तापमान कितना रहता है और सर्दियों का कितना रहता है। ये आप जनरली पढ़ोगे, और अपने दिमाग में अगर राजस्थान की जलवायु का दिमाग में रहेगा कि हमारे राजस्थान में गर्मियों में तापमान अभी इस समय कितना 40-45 डिग्री तक तापमान है, सर्दियों में तापमान हमारे यहाँ पर 5-6 डिग्री तक चला जाता है, तो उस हिसाब से अगर हमारी राजस्थान की जलवायु को ध्यान में रखते हुए अगर तुम इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। ये जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था, इससे पहले जो मैंने आपको एक तो ज्योग्राफी ऑफ एशिया का क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया था, उसके अलावा इसका एक पहला क्वेश्चन भौतिक स्वरूप के ऊपर डिस्कस किया था, भारत के भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और उसका एक
भौतिक स्वरूप यानी कि उत्तरी मैदान का क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये चारों के चारों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगा जिससे कि आप उनको भी देख सकें, और पीडीएफ नोट्स भी मैं शेयर करूंगा जिससे कि ये क्वेश्चन है इसका पीडीएफ निकाला और इसमें से आपने अपने हिसाब से नोट्स बनाए जिससे कि परीक्षा में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आगे से आगे क्वेश्चंस मिलते रहें, और मैं भी, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी इससे मोटिवेटेड रहूँगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा रहे हैं, तो मुझे काम करने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद।